तो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन जो साइंस का है उसको कंप्लीट कर लिए थे और इसमें 25 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का एक साइंस का क्वेश्चन लेकर आए गए थे हम सेट में। तो चलिए इस टेस्ट को देते हैं और देखते हैं आपका कितना सही हो पा रहा है। आप अपने आंसर माइंड में रखिएगा और हमारे आंसर से मैच कीजिएगा ताकि आप अपना जो एक्यूरेसी लेवल है उसको चेक कर सके, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है, और कितनी कमी रह गई है, ताकि आप वर्दी जल्द से जल्द प्राप्त करें। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता था, तो ये जाना जाता था पहले भरतपुर ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से इसे जाना जाता था। किसको? केवलादेव। तो 26 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन इधर दिया है फ्रेंड, 26 का होगा आपका भरतपुर पक्षी अभयारण्य। केवलादेव जो है उसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा रोग किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है? किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा रोग है, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये कौन सा इसमें से कौन सा रोग है जो किसी विटामिन के कारण नहीं होता है, बल्कि ऐसे ही होता है, मतलब कुछ अन्य घटनाओं के कारण? तो आपका हो जाएगा 27 का ए, यानी जो मिरेस्मस है, मिरेस्मस, ये किसी विटामिन के कारण नहीं होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है फ्रेंड? तो इसमें आपका मायोलॉजी, बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन है, ठीक है फ्रेंड। जो मायोलॉजी है तो ये मिलान जो है सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है फ्रेंड? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, ठीक है। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेटस, सही है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, सही है। यानी इसका सभी सुमेलित है। तो आपका 29 का क्या हो जाएगा? डी, यानी सभी सुमेलित है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो आपका हो जाएगा 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा कौन सा असत्य है फ्रेंड? इसमें हो जाएगा आपका बी, 30 का, यानी सभी जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। ये कथन जो है स्लाइडेन और स्वान का नहीं है, यानी ये कथन उनका असत्य है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए, पहला कथन है, मूलांकुर से विकसित जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ अपस्थानिक जड़ कहलाता है। तो आपका कौन सा होगा? यानी 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। 31 का सी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसका मिलान गलत है? तो गलत इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए, इधर फल दिया है, इधर खाने योग्य भाग देता है, यानी किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। तो काजू है, जो इसमें काजू, इसका बीज पत्र नहीं खाया जाता, यानी ये कथन असत्य है, ठीक है, यानी गलत है ये मिलान। कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें यह भी बताना है। तो देखिए 33 का कौन सा होगा आपका? 33 का होगा सी, यानी ये भी सही है। आम जो है सही है, मेंजीफेरा इंडिका होता है आम का, चाय का थिया साइनेंसिस होता है, और सी नंबर है जो कॉफ़ी का गोसिपियम दे है, ये आपका सही नहीं है मिलान। तो आपका क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन है, लाइकेन तथा मॉस वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है, ठीक है। लाइकेन और तथा मास वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। दूसरा कह रहा है कि लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी संबंध से बनते हैं। तो 34 का कौन सा होगा? आपका 34 का होगा 1 तथा 2, ठीक है, यानी दोनों का दोनों जो है उत्तर सही है, ठीक है, यानी कथन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन एयर, ठीक है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है 35 का आपका हो जाएगा बी, यानी प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? डीएनए जो होता है हमारे शरीर में, उसकी एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा 36 का डी, यानी 34, ठीक है, 34। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य, यानी 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 1 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम की वजन को पकड़ रखने के लिए कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है, कितना जूल का? तो आपका इसमें 37 का हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी 0 जूल, 0 जूल का काम होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका
द्योतक है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका 38 का सी, यानी आंधी या झंझावात की संभावना है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है। तो आपका 39 का हो जाएगा बी, यानी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ठीक है। जब आदमी लेट जाएगा तो उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा और दाब जो है कम हो जाएगा, दाब कम लगने लगेगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान है। कौन सा तापमान इसमें से चारों में से सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान होगा, ठीक है। तो 40 का आपका आंसर जो आएगा -40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, यानी 40 का डी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में ऑप्शन नंबर ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन नंबर बी कम गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। तो इधर दिया है ऑप्शन नंबर सी में समान गर्मी महसूस करते हैं, डी है गर्मी महसूस नहीं करते हैं। तो आपका हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, ठीक है, ए, यानी जो अफ्रीका के व्यक्ति हैं वह अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है, ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में, ठीक है फ्रेंड। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, मतलब कितना तापमान होता है जब पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। तो 42 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम जब पानी रहेगा तभी पहाड़ों पर पानी उबलने लगेगा, ठीक है फ्रेंड, 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। मतलब जब बादल की जो बिजली की चमक होता है, बिजली चमक जाता है उसके काफ़ी समय बाद, यानी कुछ समय बाद 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा के बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है फ्रेंड 43 का आपका हो जाएगा डी, यानी प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होता है, ठीक है, यानी बहुत अधिक होता है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है, इसके लिए इस वजह से जो प्रकाश है पहले दिखाई दे देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो किस लेंस से फ्रेंड, तो 44 का आपका हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई लेंस नहीं, जो आपका ये तीनों लेंस है कोई भी लेंस काम नहीं आएगा किसके लिए, वर्णांधता के लिए, ठीक है, वर्णांधता के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो 45 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के। वस्तु का आवेशन जो है वह किसका स्थानांतरण का फलस्वरूप होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है फ्रेंड। 46 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि, जब किसी बल्ब को हम तोड़ेंगे उसमें से तेज आवाज़ आती है, क्यों आता है। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी बल्ब के अंदर निर्वात में वायु की तेज़ी से प्रवेश होता है। वायु जो है मतलब बल्ब जो है बल्ब के अंदर निर्वात में रहता है और उसमें वायु जब तेज़ी से प्रवेश होता है तो आवाज़ आता है तोड़ने पर, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 47 का आंसर होगा आपका सी, यानी डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका अधिक यानी सर्वाधिक समस्थानिक होंगे। तो 48 का होगा डी, यानी पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम का जो है पोलोनियम का इसका समस्थानिक जो है सर्वाधिक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, किसके लिए मतलब इन चारों में से किसका उम्र के लिए ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। माने इस चारों में से किसका उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 49 का हो जाएगा बी, यानी जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग में गलत है। तो 50 का कौन सा युग है, ए, यानी जो मैडम क्यूरी है वह डायनामाइट को मतलब आविष्कार नहीं किया था, ठीक है। तो आपका ये गलत है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने साइंस के क्वेश्चन 50 पूरा कर लिया
और आपको हम बता दें कि इस जो क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके इसमें हमने सिर्फ आपको आंसर बताया ताकि आप देख सके आपको कितना सही हुआ। और इसका एक्सप्लेन जो है यानी पूरा इसका डिटेल व्याख्या सहित इसका उत्तर हम अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन किंग पर अपलोड करेंगे। आप वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर आप इसको देखिए रोज़, ठीक है। आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है आगामी बिहार दरोगा का परीक्षा में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।